हेलो, मैं सचिन चौहान फिर से एक बार आपके लोगों के सामने लाइव क्लासेस लेके आ रहा हूँ भैया। भाई वो बीच में वीडियो इस वजह से नहीं डाल पाए क्योंकि ना वो ऑफलाइन क्लास चल रही है, तो इस वजह से क्लास वीडियो नहीं डाल पाए थे और कुछ टाइम भी नहीं लग रहा था। आज थोड़ा सा टाइम लगा है तो आज सोचा कि चलो एक वीडियो बना दूँ। और भैया पहली जो मैंने क्लास करवाई थी आपको, 3-4 जितने भी हुई थी, उनके अंदर मैंने आपको राष्ट्रपति कराया था। राष्ट्रपति बनते कैसे, क्या क्या चीज़ें थी। आज की जो हमारी वीडियो होगी, ज्योग्राफी का पहला ही चैप्टर है भारत का भूगोल, यानी कि जो भारत के अड़ोसी पड़ोसी देश है उनके बारे में हम सब चीज़ पढ़ेंगे। आज आपको मैं सब चीज़ें नक्शे पर बना कर दिखा दूंगा, कौन सा देश किधर है, क्या क्या किसकी सीमा किस देश के साथ में कितना किलोमीटर की लगी हुई है, कौन से देश के साथ में कौन सी सीमा लगी भारत की, किधर बंगाल की खाड़ी है, किधर अरब सागर है। देखो बेटा, भारत का भूगोल। देखो जी बेटा, ये है भारत का नक्शा। अब कौन कौन से देश इसके किस साइड में है, किधर बंगाल की खाड़ी, किधर अरब सागर है। अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पे है नेपाल। यहाँ की बात करें तो यहाँ पे है भूटान, यहाँ पे है तिब्बत, तिब्बत के ऊपर है चीन, इधर है म्यांमार, यहाँ पे है बांग्लादेश, और यहाँ की बात करें तो यहाँ पे होगा पाकिस्तान। और ऊपर की अगर बात की जाए, यहाँ पे है अफगानिस्तान। और इधर अगर बात करें, यहाँ पर है बंगाल की खाड़ी, यहाँ की बात करें तो यहाँ पे होगा अरब सागर। नीचे की अगर बात करें तो यहाँ पे है श्रीलंका, और यहाँ पर है अंडमान निकोबार। और इधर की बात करें तो हमारा होगा लक्षद्वीप। ये भारत की अड़ोसी पड़ोसी देश है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है भारत के उत्तर में कौन सा देश है, पूर्व में कौन सा देश है, पश्चिम में कौन सा देश होगा, उत्तर पश्चिम में कौन सा देश है, और जी दक्षिण में कौन सा देश होगा। सबसे पहले अगर बात करें पश्चिम की अगर बात करें, पाकिस्तान है और अफगानिस्तान, दोनों भारत के पश्चिम में है, पाकिस्तान अफगानिस्तान। उत्तर की बात करें तो उत्तर में हमारा होगा चीन, नेपाल, भूटान। तिब्बत नहीं होने का। तिब्बत क्यों नहीं होने का? क्योंकि तिब्बत पे कब्जा कर लिया चीन ने, ये सारा हिस्सा चलेगा चीन के पास में, तो इसीलिए तिब्बत नहीं होने का। तो यहाँ पे नेपाल, चीन, भूटान ये देश होंगे। अगर हम फिर पूर्व की बात करें, पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश होंगे। दक्षिण की अगर बात करें तो दक्षिण में श्रीलंका है, भारत का समुद्री पड़ोसी देश होगा। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 भारत के 7 पड़ोसी देश है जिनकी स्थलीय सीमा लगी भारत से। एक तो होती है जलीय सीमा, एक होती है स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा वह होती है जहाँ पे आप रेल से, बस से, ट्रक से, पैदल, साइकिल सब तरह से यात्रा कर सकते हो। और जलीय सीमा में केवल 2 ही रास्ते होंगे, या तो आप जलयान से जाओ या फिर आप वायुयान से जाओ, तीसरा कोई और रास्ता नहीं होने का। और स्थलीय सीमा जहाँ पर 2 देशों की आपस में ज़मीन से ज़मीन जुड़ी रहेगी उसको बोलते हैं स्थलीय सीमा। वहाँ पर आप रेल से, बस से, ट्रक से सब तरह से यात्रा कर सकते हो। लेकिन जलीय सीमा की अगर बात करें, जलीय सीमा में केवल सिर्फ 2 ही रास्ते होंगे, या तो आप जलयान से जाओ या फिर आप वायुयान से जाओ, 2 ही रास्तों, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं होने का। अब जो ये पड़ोसी देश है, पूछ लेगा उत्तर में कौन कौन सा देश है, तो उत्तर में होगा नेपाल, चीन, भूटान, ये तीनों देश इसके उत्तर में है। पूर्व की अगर बात करें, इधर पूर्व में बांग्लादेश है और म्यांमार है। पश्चिम की बात करें
तो पश्चिम में हमारा होगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान होगा। दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में श्रीलंका है। अब यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत की किस देश के साथ में लगी है, सबसे कम सीमा किस देश के साथ में लगी हुई है, या फिर दूसरे नंबर वाला देश कौन सा होगा, कितने राज्य लगे भारत के यहाँ से, क्या क्या चीज़ें हमारी हो रही है इसमें, तो ये सब चीज़ हमसे पूछ लेते हैं। अब देखो जी, एक कोड है, सभी बच्चों ने पहले भी पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा था, तो वो कोड होगा हमारा ये, बचपन में एमबीए किया, बचपन में एमबीए किया। बेटा इस कोड के माध्यम से हम मतलब कौन सा देश पहले नंबर पे, कौन सा देश दूसरे नंबर पे है, कौन सा देश तीसरे नंबर पे, कितने किलोमीटर की सीमा लगी हुई है, लगभग आपको बताऊंगा कि लगभग कितने किलोमीटर की सीमा भारत के लगी है उन राज्य की। अगर हम वैसे बात करें, वैसे होगा बांग्लादेश, और जो बांग्लादेश की सीमा लगी हुई, लगभग मैं बता रहा हूँ लगभग में कितनी सीमा लगी हुई है, तो लगभग होगी जी हमारी 4096 किलोमीटर की सीमा लगी हुई होगी बांग्लादेश से भारत की। उसके बाद में अगर जैसे बात करें चीन की सीमा हमारी होगी 3900 किलोमीटर। भैया ये जो सीमा है ना आपकी 4096 किलोमीटर, ये किताबों के अंदर अलग अलग दे रखी है, कन्फ्यूजन मत होना। सब किताब के अंदर किसके अंदर कुछ दे रखी है, कुछ के अंदर कुछ दे रखी है, लेकिन लगभग में बताया मैंने आपको कि लगभग में होगी 4096 किलोमीटर और लगभग में होगी 3900 किलोमीटर हमारी यहाँ पे ये केएम से किलोमीटर होगा। इसके बाद में अगर पैसे बात करें, पैसे होगा पाकिस्तान, और जो पाकिस्तान की सीमा लगी भारत से वो लगी है जी 3300 किलोमीटर की। और नए से बात करें तो नए से होगा नेपाल की सीमा होगी हमारे भारत से लगी 1752 किलोमीटर की सीमा लगी भारत से। अगर मे से बात करें, मे को आपको गोल करना है, एम से बात करें तो एम से होगा म्यांमार की जो सीमा होगी भारत से वो होगी जी 1400 किलोमीटर। और बी से अगर बात करें, बी से होगा भूटान की सीमा होगी लगभग 752 किलोमीटर की। और ए से अगर बात करें, ए से होगा अफगानिस्तान की जो सीमा होगी वो 83 किलोमीटर या फिर 103 किलोमीटर की सीमा लगी हुई होगी। भैया दोनों इसलिए लिख दी क्योंकि दोनों लिखे मिलते हैं कई बार, तो एक किताब के अंदर 103 लिखी है, एक किताब के अंदर 83 किलोमीटर लिखी सीमा आपकी। तो ये वे थे देश जो भारत की स्थलीय सीमा से लगने वाले देश थे। इनको आप लिखोगे कैसे, हेडिंग बनाकर लिखना कि भारत की स्थलीय सीमा से लगने वाले देश कौन कौन से होंगे। मैंने कोड लिखवा क्योंकि बचपन में एमबीए किया, इस कोड वैसे तो बहुत सारे बच्चों ने पहले भी कोड पढ़ रखा होगा, किताबों के अंदर दे रखा, कुछ सोट्री की किताब आती है वहाँ पे मिल जाता है ये। भाई बचपन में एमबीए किया इसलिए बता दिया आपको क्योंकि जब आसान तरीके से आपकी याद हो जाए भैया। अब वैसे बनेगा आपका बांग्लादेश की जो सीमा लगी भारत से 4096 किलोमीटर की सीमा लगी भारत से। जैसे अगर चीन की बात करें तो चीन की सीमा लगी 3900 किलोमीटर की। और पैसे अगर बात करें पाकिस्तान की जो सीमा लगी है 3300 किलोमीटर की। और नए से बात करें नेपाल की जो सीमा लगी हो लगी 1752 किलोमीटर की सीमा लगी भारत से नेपाल की। और इसके बाद में मे को हमें गोल करना है। एम से बात करें तो एम से होगा हमारा म्यांमार की जो सीमा लगी हुई है 1400 किलोमीटर की सीमा म्यांमार से लगी हुई है। और बी से भूटान की जो सीमा लगी हुई है 752 किलोमीटर की सीमा भूटान से लगी हुई है। और अफगानिस्तान की जो सीमा लगी 83 या फिर 103 किलोमीटर की सीमा अफगानिस्तान की भारत से लगी हुई है। अब क्वेश्चन ऐसे आपसे पूछ लेगा कि भैया सबसे लंबी जो सीमा, सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत की किस देश के साथ में लगी हुई है। जो सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी भारत की वो लगी है जी आपकी बांग्लादेश से। और जो सबसे कम लगी हुई है वो है अफगानिस्तान से। अब कई बार बच्चे पूछ रहे हैं कि अफगानिस्तान टच नहीं भारत से। भैया ये वाला जो हिस्सा है ना ये, और इधर वाला ये वाला हिस्सा, ये दोनों इसको बोलते हैं पीओके, यानी कि ये हिस्सा पाकिस्तान के पास में चला गया। और इसी हिस्से से जम्मू कश्मीर टच है, जम्मू कश्मीर से टच है ये अफगानिस्तान। अगर इधर चीन की बात करें,
जब चीन के साथ में लड़ाई हुई थी भारत की 1962 में, तो इसको चीन छीन के ले गया था। 1962 में चीन के साथ लड़ाई हुई थी, इसको चीन छीन के ले गया था वाले हिस्से को, यानी कि ऊपर से दोनों के दोनों हिस्से गायब है भारत के। अब यहाँ से जो कोस, और यहीं से ही अफगानिस्तान टच है भारत से, इस पीओके से ही, लेकिन ये हमारा है, इसको हम कभी भी ले सकते हैं। तो याद रखना, यही पीओके से ही, यहीं पर ही हमारा जो अफगानिस्तान है वो टच है। अब ये जो देश लिखवाए मैंने आपको, जो 7 देश है जो भारत की स्थलीय सीमा से लगने वाले देश है, ये इनसे अब जो क्वेश्चन पूछने लगे आपसे, ये दे देगा आपको बीच में 4 यहाँ तक का, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, कि इनमें सबसे ज़्यादा सीमा किस देश के साथ में लगी भारत की, तो चीन के साथ में लगी हुई है। किलोमीटर में सीमा आज तक नहीं पूछी गई किसी पेपर के अंदर, बस केवल जो पूछी गई है किस देश के साथ में सबसे ज़्यादा है, किसके साथ में सबसे कम है। अब पहला और लास्ट का सबको पता लग गया, भाई सबसे लास्ट में अफगानिस्तान है और सबसे पहले में हमारा बांग्लादेश होगा। लेकिन अब एग्जामिनर तेज हो गए, उन्होंने क्या काम किया, बीच वाले देने स्टार्ट कर दिए, ये 4 दे दिए बीच के, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, कि सबसे कम किसके साथ में लगी हुई है। अब हमने पढ़ रखा कि अफगानिस्तान के साथ में, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा होगा म्यांमार, क्योंकि म्यांमार की सीमा यहाँ पर लगी है 1400 किलोमीटर की, इसलिए हमारे यहाँ पे किलोमीटर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अन्यथा आज तक किसी भी पेपर के अंदर ये किलोमीटर नहीं पूछेगी कि कहाँ पर किस देश की सीमा कितने किलोमीटर की लगी भारत से। बस केवल यही पूछा जाता है कि कौन से देश की सीमा लगी भारत से। तो ये 7 पड़ोसी देश है भारत के जिनकी सीमा स्थलीय देशों से लगी हुई है भारत की। अब देखो, एक मैंने अभी आपको बताया था कि जलीय सीमा, दूसरा मैंने बताया था कि स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा का मतलब मैंने बताया था आपको कि जिस देश की ज़मीन से ज़मीन टच रहेगी आपस में, उसको स्थलीय सीमा बोलते हैं। तो जो ये 7 पड़ोसी देश है भारत के, इनकी ज़मीन से ज़मीन टच है भारत की। और जलीय सीमा, जहाँ पर आपस में जल से जल सीमा में, उसको बोलते हैं जलीय सीमा। अब क्वेश्चन पूछे कि जलीय सीमा की लंबाई, स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी होगी और कितने कितने राज्य लगे भारत के स्थलीय सीमा से। अब देखो जी, अगर स्थलीय सीमा से बात करें, भारत के पहले 17 राज्य लगे हुए थे इस स्थलीय सीमा से, लेकिन अब 15 राज्य हो गए, 16 सॉरी, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर था उसके 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। तो अब 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा लगी भारत से। अब देखो, यहाँ की अगर बात करें, नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 बात करें राजस्थान, नंबर 3 बात करें पंजाब, यहाँ पे आधा हिस्सा हो गया लद्दाख का, और इधर हो गया जम्मू एंड कश्मीर। ये 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गई। यहाँ की अगर बात करें, यहाँ पर है हिमाचल प्रदेश, नंबर 4। नंबर 5 की अगर बात करें हम, यूके, उत्तराखंड। नंबर 6 की बात करें, यूपी। नंबर 7 की बात करें, बिहार। नंबर 8 की बात करें, सिक्किम। नंबर 9 की बात करें तो पश्चिम बंगाल। यहाँ तक का 9 राज्य हो गए, और 7 राज्य है इधर जिनको हम 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं, 7 बहनों के राज्य के नाम से। और 9 और 7 16 राज्य हो गए और 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भारत के राज्य लगे हुए हैं, 16 राज्य लगे हुए हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख लगे हुए हैं। याद रखना बेटा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भारत के 16 राज्य लगे, 2 केंद्र शासित प्रदेश लगे हुए हैं, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जो एक्स्ट्रा जो दूसरे देश हैं उन देशों की जो सीमा लगी भारत से, यानी कि 7 देशों की सीमा लगी हुई है, जिनमें सबसे ज़्यादा बांग्लादेश की थी, सबसे कम थी हमारी अफगानिस्तान की। अगर इन 16 राज्यों में से बात करें
कि सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला राज्य कौन सा होगा, सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला राज्य कौन सा होगा, तो ये हमारा होगा जी यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश। ये इसकी सीमा सबसे ज़्यादा लगी हुई है भारत की, याद रखना। यानी कि भारत के 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा लगी हुई है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो लगी हुई है, उनमें से जो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला राज्य होगा वो होगा जी हमारा ये अरुणाचल प्रदेश। ये हो गया हमारे यहाँ तक, यानी कि 7 देशों की सीमा लगी है, 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला देश होगा हमारा बांग्लादेश, सबसे कम वाला होगा जी हमारा कौन सा, ये अफगानिस्तान। उसके बाद में 16 राज्यों की सीमा, 2 केंद्र शासित प्रदेश सीमा लगी हुई है भारत से, भारत के अंतर्राष्ट्रीय देशों से। और जो सबसे ज़्यादा सीमा लगी भारत की वो लगी है अरुणाचल प्रदेश की, सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला राज्य होगा। अब कितने किलोमीटर की सीमा लगी भारत के और स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी होगी, जलीय सीमा की लंबाई कितनी होगी, वो बता रहा हूँ आपको मैं अभी। देखो यहाँ से स्थल स्टार्ट होता है भारत का, यहाँ वाले से ये ऐसे, और यहाँ तक स्थलीय सीमा भारत की। और नीचे बात करें यहाँ से गुजरात से लगाकर, और पश्चिम बंगाल तक का, यानी कि एक तो होगी हमारी स्थलीय सीमा, और दूसरे वाली होगी जी हमारी जलीय सीमा। ये 2। अगर हम स्थलीय सीमा की बात करें तो स्थलीय सीमा की लंबाई होगी हमारी 15,200 किलोमीटर। ये जो 16 राज्यों को टच कर रही है और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को टच कर रही है, वे होगी हमारी ये वाली स्थलीय सीमा। अगर जलीय सीमा की हम बात करें तो जलीय सीमा की लंबाई होगी जी हमारी 6100 किलोमीटर। ये स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर, जलीय सीमा 6100 किलोमीटर होगी हमारी। स्थलीय सीमा से लगे 16 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश। अब जलीय सीमा से कितने लगे, उसके बाद में अगर हमसे ओवरऑल पूछा जाए कि टोटल लंबाई कितनी होगी हमारी जलीय सीमा की, क्योंकि ये तो स्थलीय सीमा की लंबाई। अब इधर भारत के लक्षद्वीप है, उधर अंडमान निकोबार है, क्योंकि अभी तो भारत के हिस्से है ना, तो इन दोनों को मिलाकर जो जलीय सीमा की लंबाई हो जाएगी वो हो जाएगी 7,516.6 किलोमीटर। ये हो जाएगी 7,516.6 किलोमीटर हो जाएगी। यानी कि 6100 में आप ये और जोड़ देंगे बाद में 1516.6 किलोमीटर, यानी कि 7,516.6 किलोमीटर हो जाएगी हमारी। अगर टोटल पूछता है तो 15,200 में 7,500 जोड़ दें, 15,200 और इसमें 7,516.5 किलोमीटर। 5, 6, 1, 7, 5, 12 का 2 का, सॉरी 5 और 2 7, और 7, 5, 12 का 2 का और 1 2, 22,716.6 किलोमीटर हो जाएगी। 22,716.6 किलोमीटर हो जाएगी टोटल लंबाई। अगर पूछता है आपसे भाई इस स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी हो जाएगी, 15,200 किलोमीटर। जलीय सीमा की लंबाई कितनी हो जाएगी, 6100 किलोमीटर। अगर अंडमान निकोबार को मिला के पूछे 6 किलोमीटर। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछे जाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के मुख्य तटीय भाग की लंबाई कितनी होगी, भारत का मुख्य तट यही है, और तट उसी को बोलते हैं जहाँ पर हमारा समुद्र होगा, नदी होगी, उसको हम तट बोलते हैं। तो यही तट होगा, भारत का मुख्य तट यही है। क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत के मुख्य तटीय भाग की लंबाई कितनी होगी, तो वो होगी 6100 किलोमीटर। अगर फिर पूछा जाए कि भारत की कुल जलीय सीमा की लंबाई या कुल तटीय भाग की लंबाई कितनी होगी, तो कुल तटीय भाग की लंबाई हो जाएगी हमारी 7,516.6 किलोमीटर। अगर ओवरऑल सारी पूछता है कि भारत के तटीय भाग मतलब भारत की सीमा की लंबाई कितनी है, तो फिर कितनी हो जाएगी, 22,716.6 किलोमीटर हो जाएगी। फिर 22,716.6 किलोमीटर
भारत की ओवरऑल लंबाई हो जाएगी तट को मिलाकर, फिर ऊपर जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है सबको मिला के 22,716.6 किलोमीटर हो जाएगी हमारी उसके अंदर। देखो जी, इस तले सीमा वाले राज्य हो गए, देश हो गए। अब जलीय सीमा से कौन कौन से राज्य लगे, उनकी कितने किलोमीटर में सीमा है आपको वो बता रहा हूँ बेटा उनको। एक बार वैसे बता दो इनको और फिर आपको बाद में इसका कोड समझा दूंगा, अच्छी तरह से याद हो जाएंगे फिर हमारा, वहाँ पे कुछ नहीं भूलने वाले फिर उसको आप वहाँ पे। देखो यहाँ की नंबर 1 की बात करें तो यहाँ पे है गुजरात, नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पे हमारा महाराष्ट्र, नंबर 3 की बात करें गोवा, नंबर 4 की बात करें कर्नाटक, नंबर 5 की बात करें तो केरल, नंबर 6 की बात करें तमिलनाडु, नंबर 7 की बात करें, नंबर 7 पर हो जाएगा हमारा एपी आंध्र प्रदेश, नंबर 8 की बात करें उड़ीसा, और नंबर 9 की बात करें हम तो पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य लगे हुए हैं। और इधर है पश्चिमी तट और इधर होगा पूर्वी तट। पूर्वी तट पे भारत के 4 राज्य लगे हुए हैं। सबसे ऊपर पश्चिम बंगाल, उसके नीचे उड़ीसा, उसके नीचे आंध्र प्रदेश, उसके नीचे तमिलनाडु। यानी कि पूर्वी तट पर भारत के 4 राज्य लगे हुए हैं। और समुद्र की सीमा से जो भारत के राज्य लगे 9 राज्य लगे हुए हैं, 5 पश्चिमी तट पर, 4 पूर्वी तट पर। पश्चिमी तट की बात करें तो गुजरात, उसके बाद में महाराष्ट्र, तीसरा नंबर गोवा, चौथा नंबर कर्नाटक और 5वां नंबर केरल। 5 राज्य पश्चिमी तट पर होंगे और 4 हमारे होंगे पूर्वी तट पर। यहाँ से रीजनिंग में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। कैसे पूछेगा, कोई 3 राज्य इधर से दे दिए भाई, पश्चिम बंगाल, आपका उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, और एक चौथा राज्य इधर से दे ऑप्शन में गोवा, और ये पूछा इनमें से कौन सा राज्य अलग है तो सभी के सभी दक्षिण भारत के राज्य है, पर अलग कौन सा होगा, गोवा जो पश्चिमी तट वाला है। तो यानी कि समुद्र की सीमा की जो लंबाई है भारत की वो होगी 6100 किलोमीटर, और जो टोटल ओवरऑल लंबाई होगी हमारी, मतलब समुद्र की सीमा की मिलाकर और अंडमान और लक्षद्वीप को मिलाकर, वो होगी 7516.6 किलोमीटर। और इसमें से भी 9 राज्य लगे भारत के। 9 कौन कौन से होंगे, पहला गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक, 5वां केरल, छठा आपका तमिलनाडु, 7वां आपका आंध्र प्रदेश, 8वां आपका ये उड़ीसा, 9वां आपका पश्चिम बंगाल हो गया। अब किसकी कितने किलोमीटर की सीमा लगी भारत से, 4-5 राज्यों की बता दूंगा, वही काफ़ी होगी पेपर में पढ़ने के लिए, क्योंकि सारी तो आज तक नहीं पूछी गई कौन सी कैसे कैसे होती है। देखो जो जलीय सीमा से लगने वाले राज्य है भारत के, जलीय सीमा, इनका जो कोड होगा के नाम की जीजी है, उसका एटीएम यूपी में है। ये याद करना आपको। लो जी 9 राज्य हो गए आपके, यानी कि के नाम की जीजी है, उसका एटीएम यूपी में होगा। अब के से अगर बात करें केरल, के से बात करें कर्नाटक, जी से बात करें गोवा, जी से बात करें गुजरात, ए से बात करें आंध्र प्रदेश, टी से बात करें तमिलनाडु, एम से बात करें महाराष्ट्र, यू से बात करें उड़ीसा, और पी से बात करें तो पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य होंगे, यानी कि के नाम की जीजी है, उसका एटीएम यूपी में होगा। लिख लेना हिंदी और इंग्लिश दोनों में, के जीजी एटीएम यूपी। के नाम की जीजी है, उसका एटीएम यूपी के अंदर है। के से आपका केरल, के से आपका कर्नाटक, जी से गोवा, जी से गुजरात, ए से आंध्र प्रदेश, टी से तमिलनाडु, एम से महाराष्ट्र, यू से उड़ीसा, पी से पश्चिम बंगाल। और इनमें से भी सबसे ज़्यादा सीमा किस देश के, मतलब सबसे ज़्यादा जलीय सीमा, सबसे ज़्यादा लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा होगा, गुजरात। सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की कितनी होगी, वो होगी जी 1200 किलोमीटर।
ऐसे 9 के 9 राज्य लिख के देखो। फिर सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा होगा? गुजरात होगा। कितनी किलोमीटर है? 1200 किलोमीटर लंबी सीमा होगी गुजरात की। उसके बाद में दूसरी सबसे लंबी अगर पूछता है कौन सी होगी तटरेखा, दूसरी सबसे लंबी होगी आंध्र प्रदेश की, 973 किलोमीटर, 973 किलोमीटर। अगर तीसरी की बात पूछे, तीसरी सबसे लंबी किलोमीटर सीमा वाला कौन सा होगा? तीसरी होगी तमिलनाडु की, 960 किलोमीटर। अगर सबसे कम पूछता है कि सबसे कम सीमा किस देश के साथ में लगी, वो किस राज्य की लगी है, तो गोवा की होगी जी, 101 किलोमीटर। ये 4 ही राज्य पढ़ने, आप कुछ ज़्यादा भी नहीं करना इसके अंदर, न ज़्यादा आज तक पूछेगा कहीं भी कि सबकी लंबाई बताओ किलोमीटर की। बस पहला पूछ लेता है, दूसरा पूछ लेता है, तक तीसरा पूछ लेता है, और सबसे लास्ट का कौन सा होगा। तो यानी जलीय सीमा से जो भारत के राज्य लगे हुए हैं, 9 राज्य लगे हुए हैं, इनका कोड ये हो, के नाम की जीजिए, उसका ATM यूपी में है। केरल, कर्नाटक, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये हमारे राज्य होंगे के सारे 9। और इनमें से सबसे लंबी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सबसे लंबी तटरेखा वाला जो राज्य होगा वो हमारा गुजरात। दूसरी सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा होगा? आंध्र प्रदेश, 973। तीसरी सबसे वाली कौन सा होगा? तमिलनाडु, 960 किलोमीटर। और सबसे कम किसके साथ में होगी? तो हमारी होगी जी इसकी गोवा के साथ में, 101 किलोमीटर। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी। बस जो मैंने आपको बताया है आज, जो भारत के अड़ोसी पड़ोसी देश है, कितने देश है? 7 पड़ोसी देश होंगे। किसकी सीमा कितनी लगी भारत से, कौन सा पश्चिम में है, कौन सा उत्तर में है। उसके बाद में इस स्थलीय सीमा से कितने राज्य लगे भारत के? 16 राज्य है, 2 केंद्र शासित प्रदेश है। जलीय सीमा से कितने राज्य लगे भारत के? तो 9 राज्य होंगे, 5 पश्चिमी तट पर है, 4 पूर्वी तट पर है। उनका कोड लिखवा दिया। के नाम की जीजी है, उसका ATM यूपी में है। केरल, कर्नाटक, गोवा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। सबसे लंबी तटरेखा वाला हो जाएगा गुजरात, दूसरी सबसे लंबी वाला हो जाएगा आंध्र प्रदेश, तीसरी वाला हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, जब कभी वीडियो बनाने का टाइम मिलेगा जल्दी डाल दूंगा वीडियो। बाय बाय।